हूं, जिसने प्रवासी भाइयों एवं बहनों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया, का प्रत्यक्ष मंच प्रदान किया। बिहार के हमारे भाई बंधु यहाँ आकर माइग्रेट किए। अगर दूसरे राज्य या महाराष्ट्र या मुंबई उन लोगों को अपने यहाँ अपने बसने का समय नहीं देते, तो आज जो उनके अपने सपने साकार हुए वो सपने को जो है साकार हो नहीं करते। इस बार जो बिहार दिवस पर जो थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, निश्चित रूप से बिहार उन्नति की ओर भी बढ़ रहा है और विकसित जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है 2045 तक देश को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाना, इसमें बड़ी भूमिका और योगदान बिहार का भी होगा, क्योंकि बिना बिहार के देश विकसित देश नहीं बन सकता है। आज बिहार कहां से कहां जा रहा है। पहले की जो स्थिति थी और वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। इस बार जो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसमें विकास दर 14.50% है, जो पूरे देश के राज्यों की जो विकास दर है उसमें दूसरे स्थान पर है, और भारत की जो विकास दर है उसमें विकास दर से ज्यादा बिहार की विकास दर है। मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने दूंगा। जो अभी हमारी एनडीए की सरकार बन चल रही है, एनडीए की सरकार बिहार में 2005 से तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। 2005 के कुछ आंकड़े और 2000 अभी वर्तमान में जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बिहार का बजट 2004-05 का लगभग 17,000 करोड़ था, जो 25-26 में इस बार जो बिहार का बजट पेश हुआ है वो लगभग 3,18,000 करोड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं ये कहाँ 18,000 करोड़ और कहाँ 3,18,000। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 2004-05 7914 रुपये की 7,900, जो 2025 में अभी जो नए सर्वेक्षण पेश हुए हैं उसमें 66,828 रुपये। अभी ये बहुत कम है, विकसित राज्य अगर बनाना है तो उस अनुपात में ये बहुत कम, लेकिन अभी 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति जो है आए। 1960 से 2005 बिहार में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। 2005 से पहले मात्र 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन 2005 के बाद मैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूँ। 2005 के बाद अब प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 38 पॉलिटेक्निक संस्थान। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बिहार में बन रहा है, जो 5462 करोड़ बेड का है और 5400 करोड़ की लागत है। उसका प्रथम चरण का कार्य पूरा भी हो गया। पीएमसीएच के कैंपस में वो अस्पताल बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल वो है। और इस बार जो भारत सरकार ने आंकड़े पेश किए, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा का वितरण का, उसमें बिहार नंबर 1 पे। आप आपको पता होगा कि पूर्व में यहाँ अधिकांश मुझे लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के ही पत्रकार है, कुछ यहाँ के भी हैं। तो 2005 से पहले तो दवा सरकारी अस्पताल में मरीज भी नहीं जाते, और आज देश में सबसे ज्यादा निःशुल्क दवा सरकारी अस्पतालों में वितरण में ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नंबर 1 बिहार है। 2005 से पहले 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे बिहार में,
सरकारी मेडिकल कॉलेज, अभी 21 मेडिकल कॉलेज बिहार में प्रारंभ है और 23 निर्माणाधीन है। और बिहार में शंकर नेत्रालय ऐसे विश्व स्तरीय वहां जो है आई हॉस्पिटल भी बनना प्रारंभ हो रहा है। बिहार में केवल एक एयरपोर्ट था पटना में, अभी दरभंगा में भी एयरपोर्ट है। मैं संयोग से दरभंगा का ही विधायक हूं और वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरभंगा को भी विकसित करने के लिए पिछले दिनों उन्होंने शिलान्यास किया था और बिहटा में बन रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बजट में घोषित हुआ है वो भागलपुर में बन रहा है। पूर्णिया में भी एयर कनेक्टिविटी प्रारंभ होने के लिए काम प्रारंभ है। मतलब कई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो है बिहार में चल रही है। बिहार में 8 राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन संस्थान है, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIM हो, ऐसे जो है पूसा को राष्ट्रीय कृषि यूनिवर्सिटी को नेशनल कृषि यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। और भी ऐसे बहुत सारे काम है जो बिहार में चल रहे हैं। 2005 से पहले 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, जो ग्रामीण विभाग की सड़कें थी 384 किलोमीटर, जो हमारा ग्रामीण कार्य विभाग उसको देखता है। और अभी 1,12,505 किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें थी। मैं 2005 की बात कर रहा था, 18,000 करोड़ का बजट था, उसमें योजनाबद्ध का जिसे डेवलपमेंट का काम होता है वो मुझे लगता है 1200-1300 करोड़ मात्र था। पूरे राज्य में 1200-1300 करोड़ से विकास का काम होता था। और आज कहां से कहां पहुंच गया। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसी तर्ज पर 50 एकड़ में पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी जनक जानकी मैया सीता की जन्मस्थली है, वहां जो है कार्य प्रारंभ हो रहा है। सरकार ने निर्णय कर लिया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर के तर्ज पर 50 एकड़ में पुनौरा धाम में भी जो है मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बिहार के जो प्रवासी भाई बहन हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यहां आए, बुरे समय में आए, अपने रोजी रोजगार के लिए आए और 2005 से पहले जो स्थिति थी, समाज के सभी वर्ग पलायन किए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र का। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं बिहार सरकार की ओर से कि आज वहां नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, आगे 10 साल के अंदर हम ऐसा बिहार बनाएंगे तो बिहार से रोजी रोजगार के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा बिहार बनेगा कि दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे, लेकिन बिहार से रोजी रोजगार के लिए किसी भी हालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है बिहार बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार चल रही है, तो और भी बहुत सारा डाटा है, मैंने आपको दिया भी है, और भी बहुत कुछ डाटा है। लेकिन लबोलुआब यही है कि बिहार के 113वें जो हमारा स्थापना समारोह बना है, बिहार के बने हुए 113 वर्ष पूरे हुए। हमारे बिहार की गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है। हमारे लोकतंत्र की जननी बिहार रही है। आदरणीय महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मस्थली बिहार रही है। जनक जानकी मैया सीता की आराध्य भूमि हमारी मिथिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और पीछे जो NDA की सरकार ने जो काम किया, अब बिहार कई मामलों में देश को राह दिखा रहा है। मैंने उदाहरण दिया, चाहे वह GDP रेशियो, चाहे वह अन्य मामले में हो। आज बिहार में महिलाएं सशक्त, आज लगभग मैं आपसे बात करूं, हजारों की संख्या, लगभग 2 लाख के आसपास जनप्रतिनिधि है
उसमें लगभग 40% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड मेंबर हो। आज हजारों की संख्या में महिलाएं शासन सत्ता में डायरेक्ट भागीदार है और विकास में भागीदार और सत्ता शासन का संचालन कर रही है। आज महिला आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पुलिस में पदाधिकारी से लेकर जवान तक देश में सबसे ज्यादा महिलाएं जो है आज बिहार के कानून व्यवस्था संभाल रही है। वो संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में। तो इसीलिए आज 72 जगह पूरे देश में बिहार के बाहर स्थापना दिवस समारोह मन रहा है। कल स्थापना दिवस का कल भी और आज भी। जैसे महाराष्ट्र में 8 स्थानों पर मुंबई सबर्बन, मुंबई नगर, नागपुर, पुणे, ठाणे, राजकोट, नासिक और राजकोट रायगढ़, ये महाराष्ट्र में और 72 जगह। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी अपने प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपकी जन्मभूमि बिहार या बहुत लोग की जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र, तो बहुतों की जन्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी, मुंबई होगी, और बहुतों की कर्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी। लेकिन आप यहाँ बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छठ पूजा के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से या संस्कृति के माध्यम से, और बिहार से आपका नाता रिश्ता बना हुआ है, तो आपका योगदान बिहार के विकास में भी रहना चाहिए। अगर आपकी यहाँ कर्मभूमि जन्मभूमि भी है और जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि यहाँ है और जाते आते भी अपने रिश्ते नाते के लिए वो बिहार जाते रहते हैं, तो मैं उन लोग से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि बिहार के विकास में भी आपका योगदान होना चाहिए और बिहार से नाता रिश्ता मत तोड़िए। बिहार भी आप बराबर आइए जाइए। आप यहाँ बिहार की संस्कृति से रचे बसे हैं, लेकिन बिहार आके भी बिहार की संस्कृति से रचे बसिए। बस इसीलिए बिहार के इस स्थापना समारोह में आप लोगों के माध्यम से भी और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बिहार विकसित बने, बिहार और तेजी से विकास हो। एक डाटा और मैं देना चाहता हूँ, शिक्षा में पूरे बिहार में 2005 के पहले +2 जो इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय थे लगभग 325 के आसपास, और आज प्रत्येक पंचायत में बिहार में इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय +2 तक। पता नहीं मुझे महाराष्ट्र में है कि नहीं सरकारी +2 हर पंचायत में, लेकिन बिहार में है लगभग 9000 से ऊपर +2 सरकारी विद्यालय। तो चलिए, आप लोग से मिलने की इच्छा थी। मैं एक बार पुनः महाराष्ट्र का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के प्रवासी भाइयों के सपनों को साकार करने के लिए, उनको रचाने बसाने का जो आपने काम किया है, उसके लिए भी मैं बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग